सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर के सीएम भजनलाल शर्मा अलर्ट हैं। सीएमआर से ले रहे हैं मुख्यमंत्री पल पल की अपडेट और इसके अलावा सीएमआर में जारी रहेगा बैठकों का दौर भी। तो आपको आज के मुखिया की कार्यक्रम की जानकारी दे तो दोपहर 3 बजे अभियोजन स्वीकृति विषय की समीक्षा होनी है आज, और इस समीक्षा बैठक के बाद में इसके बाद रात्रि 8 बजे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के संबंध में भी एक समीक्षा बैठक होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आवास पर ही ये बैठक होगी, उन्हीं की अध्यक्षता में। तो मुखिया से जुड़ी आज की अपडेट आपको दें, आज के कार्यक्रमों की जानकारी। तो आज भी समीक्षा बैठक होनी है और इसी बीच में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीमावर्ती क्षेत्रों की जो सुरक्षा है उसको लेकर के खासे अलर्ट है, क्योंकि सीएमआर से मुख्यमंत्री पल पल की अपडेट लगातार ले रहे हैं। इसी के साथ साथ सीएमआर में आज भी बैठकों का दौर जारी रहने वाला है। दोपहर 3 बजे अभियोजन स्वीकृति विषय को लेकर के समीक्षा बैठक होगी और इसके बाद में रात को 8 बजे भी समीक्षा बैठक होनी है, जो कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के संबंध में रहने वाली है और मुख्यमंत्री के आवास पर ही ये बैठक होने वाली है। तो विभागों से जुड़े हुए अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। ज्यादा जानकारी लेते हैं, संवाददाता धर्मेंद्र सिंघल जुड़ गए हैं हमारे साथ में। गुड मॉर्निंग धर्मेंद्र, मुखिया को लेकर के आज के प्रस्तावित कार्यक्रमों की जानकारी दीजिएगा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर जी। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि मुख्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वो लगातार समीक्षा बैठक करते रहे, लेकिन आज जो बैठक होगी वो बड़ी खास होगी, क्योंकि कल रात से जैसे ही एयरस्ट्राइक हुई है उसके बाद से मुखिया ने पल पल के जो अपडेट देना शुरू किया, क्योंकि राजस्थान की जो सीमा है पाकिस्तान से लगती 1000 किलोमीटर से ज्यादा की सीमा है, 5 जिलों में सीमा उसकी लगती है, तो जरूरी है कि वहाँ की पल पल की जानकारी ली जाए। और मुख्यमंत्री कल से ही वहाँ सभी अधिकारी से अपडेट कर रहे। कल उन्होंने एक बैठक बुलाई हाई लेवल की, जिसमें डीजीपी और मुख्य सचिव और गृह विभाग से जुड़े अधिकारी वहाँ मौजूद रहे। उनको वहाँ निर्देश दिए गए कि किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाए, सतर्कता वहाँ पे बढ़ाई जाए और लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। पहले आज की बैठकों की बात करें तो जो है आज की जो बैठक होगी उसमें सबसे पहले तो सीमावर्ती जो जिले हैं उनका वहाँ से वो अपडेट लेंगे। उसके बाद 3 बजे जो अभियोजन स्वीकृति विषय की वो बैठक लेंगे, जिसमें जिन अधिकारियों पर कहीं न कहीं कोई आरोप लगे हैं उसको लेकर के अभियोजन की स्वीकृति वहाँ पर दी जाएगी। उसके बाद एक बड़ी बैठक जो है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल को लेकर के, देखिए इस समय प्रदेश में 3737 स्कूल है, उसको जो है समीक्षा बैठक 2 समीक्षा बैठक होती थी। उन स्कूलों में से कितने स्कूल हैं जिन्हें मर्ज किया जाए हिंदी मीडियम, अब 853 ऐसे स्कूल है जिनको जो लिस्ट बनाई गई और वहाँ उन स्कूलों को अब लगता यही है कि मर्ज किया जाएगा, क्योंकि कल 7 मई से वहाँ प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई। लेकिन कल एक आदेश निकाला गया कि कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर प्रवेश नहीं दिए जाए और उनकी संख्या जब पता की गई तो 853 स्कूल वहाँ पे बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक लिस्ट जारी नहीं की है। जैसे निदेशक प्राथमिक शिक्षा से जब हमारी बात हुई तब उन्होंने कहा कि लगभग 853 स्कूल है, क्योंकि उस कमेटी में शिक्षा मंत्री दंदलावरा, प्रेमचंद बेरवा, अन्य जो है वो है 2 बैठक वहाँ पे हो चुकी है। और पिछली बैठक में निर्णय ये लिया गया था कि किसी कक्षा में 10 से कम विद्यार्थी हैं और पूरी कक्षाओं को मिलाकर के वहाँ उस आंक से एक भी विद्यार्थी कम होता है तो इन स्कूलों को हिंदी माध्यम से जो स्कूल है वहाँ पे मर्ज किया जाएगा। अब लगता यही है कि इसी सत्र में उन स्कूलों को मर्ज किया जाएगा और आज जो अंतिम मोहर की मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी तो उसमें अंतिम मोहर यहाँ पे लग सकती है और कह सकती है उन स्कूलों के बारे में यहाँ पे निर्णय हो सकता है। ठीक है धर्मेंद्र, देखिए आपने जानकारी दी है कि अंतिम मुहर लग सकती है, कुछ और स्कूल मर्ज किए जाएंगे। अब हम अंग्रेजी स्कूलों को लेकर के ही पुराना थोड़ा सा देखते हैं, जहां पर विपक्ष तो कह रहा है कि ये सरकार है जो बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना ही नहीं चाहती है, स्कूलों को लगातार बंद करके ताला लगाया जा रहा है, जबकि स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं। सरकार का जो सोच है वो सकारात्मक है, वो आगे बढ़ रही है। दूसरी ओर जो अभिभावक हैं जो इस इंतजार में हैं कि ये जब स्कूल खुलेंगे तो जो एक गरीब का बच्चा है वो भी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ पाएगा। ये दोनों चीजों को आगे लेकर के किस तरह से बढ़ पाएगी अब सरकार? देखिए, पिछली सरकार की बात करें तो कहीं वहाँ अंग्रेजी माध्यम तुरंत में खोले गए, लेकिन वहाँ संसाधनों की कमी थी, ना वहाँ पे भवन थे, ना ही अध्यापक लगाए गए। और इसी बात को लेकर के वर्तमान जो सरकार उसका कहना यही था लगातार कि हम इसी बात की समीक्षा कर रहे हैं कि जो स्कूल खोल गए वहाँ पे संसाधन है नहीं, शिक्षक है नहीं, तो क्यों नहीं उन स्कूलों को हिंदी माध्यम में मर्ज किया जाए।
रही बात की अब वो विद्यार्थी वहाँ जो पढ़ाई कर चुके हैं, अंग्रेजी वो सीख सके हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें वापस वही दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। तो कहना यही है कि पास के जो विद्यालय है वहाँ वो पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन कहीं भी इस विषय का ख्याल कहीं नहीं रखा गया पिछली सरकार में कि इन विद्यार्थियों का पढ़ाया कैसे जाएगा। वहाँ केवल जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, उनका कहना है कि केवल बोर्ड लगा करके उन स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम स्कूल बना दिया गया, संसाधन थे नहीं। अब उसकी समस्या की गई है और ऐसे स्कूलों की जो संख्या पाई गई 800 से ज्यादा, तो अब यही निर्णय सरकार करने जा रही है उन स्कूलों को क्यों नहीं हिंदी माध्यम में कन्वर्ट कर दिया जाए। हालांकि बात की राजनीतिक जो इसमें कहीं के विपक्ष भी हावी होता दिखाई दे रहा है, लेकिन क्योंकि सरकार की मंशा यही है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए और उसी को लेकर के यहाँ पर आज जो है अंतिम मोहर लगाई जाएगी। ठीक है, ये तो बात रही है बैठक को लेकर की, समीक्षा बैठक। इसके अलावा मुख्यमंत्री जो हैं वो राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में बॉर्डर पर जब जवान तैनात हैं और जो स्थिति बनी हुई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, उसके बाद में सुरक्षा को लेकर के खासे अलर्ट मोड पर हैं, लगातार पल पल की अपडेट ले रहे हैं। जब गुजरात गए थे तो वहां से भी वो जुड़े हुए थे। देखिए, बात करें ऑपरेशन सिंदूर के बाद की राजस्थान की, क्योंकि यहाँ की लगभग 1050 किलोमीटर से ज्यादा सीमा जो है वो बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर से यहाँ पर लगती है, तो जरूरी है कि सतर्कता बरती जाए। अब देखिए, मुख्यमंत्री ने जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद में वहाँ से तुरंत में जो अधिकारियों से संपर्क किया, वहाँ के बारे में जाना और कल वो जो तीसरे दिन का जो सत्र था उसको छोड़ करके वापस जयपुर आए और हाई कमेटी की यहाँ पर बैठक थी। बैठक की बात है तो उन्होंने जो मोटे मोटे बात कही वो यही था कि सजगता के साथ जो सीमावर्ती की निगरानी की जाए और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले जो लोग हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ऐसे मौके पर कहीं कहीं इस तरह की समस्या आ जाती है कि लोग सद्भाव बिगाड़ने का माहौल करते हैं, उन्हें जो कड़ी जो कार्रवाई की जाए। और एक बात, क्योंकि राज्य और केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं उनके बीच में समन्वय होना चाहिए, तो उसी समन्वय को लेकर के यहाँ पे जो काम करे और एक आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा के जो आवश्यक कदम है वो यहाँ पर उठाए गए। कल जैसे कि जब मोकड्रिल हुई तो उसका समन्वय कहीं न कहीं यहाँ देखने को मिला और बुनियादी सुविधाएं और जो सेवाएं हैं उनका कहीं आमजन पे जो कोई असर नहीं पड़े उसको लेकर के भी यहाँ पे कदम उठाए। जो फैसल की जो बड़े निर्णय थे, कल वो मीटिंग में लगे, मुख्य सचिव वहाँ मौजूद थे, डीजीपी मौजूद थे और चूंकि इस समय बॉर्डर की बात करें तो वहाँ जो सीमा है वहाँ पर बीएसएफ की चौकी वहाँ पर बढ़ा दी गई है, ड्रोन के द्वारा वहाँ निगरानी की जाएगी और गश्त के लिए जो अतिरिक्त जो सैनिक है वो वहाँ पर तैनात किए गए और दिन रात वहाँ चौकसी की जा रही और मुख्यमंत्री वहाँ से पल पल का जो फीडबैक ले रहे हैं। देखिए, ये तो इस सीमा की बात, उसके साथ ही जो एयरपोर्ट है वहाँ भी उचित प्रबंध किए गए हैं। कुछ एयरपोर्ट जो है जैसे कि जोधपुर है, बीकानेर है, उनको 10 मई, किशनगढ़ है, उनको 10 मई तक यहाँ पे बंद कर दिया गया, वहाँ से जो उड़ानें नहीं जाएगी। जो जयपुर के एयरपोर्ट है वहाँ भी अब सतर्कता बरती जा रही है। तो कह सकते हैं पूरे राजस्थान में, पूरे प्रदेश में सतर्कता के लिए जो उचित कदम है वो उठाया जा रहा है और जो मुख्यमंत्री वो पल पल की जानकारियां ले रहे हैं। अब से कुछ देर बाद जो वापस से अधिकारियों से वो फीडबैक लेंगे और जानेंगे कि इस समय किस तरह के हालात हैं और कोशिश यही है कि राजस्थान में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सीएमआर में आज बैठकों का दौर जारी रहने वाला है। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी मुख्यमंत्री बेहद गंभीर और पल पल की अपडेट वो ले रहे हैं।